किसी ने कितना बेहतरीन कहा है कि बात दिन की नहीं मुझे रात से डर लगता है, बात दिन की नहीं मुझे रात से डर लगता है, घर कच्चा है मेरा मुझे बरसात से डर लगता है, तुम प्यार को छोड़ के कोई और बात कर लो, अब मुझे प्यार की हर बात से डर लगता है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं बड़ी बेहतरीन चीजें कक्षा 10 में समांतर श्रेणी के लिए क्लास 10 प्रश्नावली 5.2। 5.2 में बच्चों बहुत चीजों को हम लोगों यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 10 के बातों को बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे सारी चीजें बच्चों आप तक पहुंच सके। तो आई वो चीजें समझ में आ रही होंगी, और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। चलते हैं बच्चों अपने मार्ग की ओर, और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, जिससे आपको सारी चीजें आपको समझ में लगातार आती रहे बच्चों। क्या है? सारी लगातार बातें बच्चों आपको समझ में आती रहें। तो आए वो सारी चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 ये है। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 ये है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है आइए चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का है एपी 3, 15, 27, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा? हमसे n पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? n। तो 94 पद से कितना अधिक है ये पूछा गया हमसे। तो 94 पद से कितना अधिक है इस चीज को बच्चों हम लोग तय कर लें। अगर 94 पद से कितना अधिक है इस चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इस पर हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 94 पद से कितना अधिक है, तो इसकी मैं बात करता हूं। तो यहां से बच्चों 3, 15, 27, 39 ये दिया गया है बच्चों। इसकी मैं बात करूं तो यहां से प्रथम पद निकाल ले बच्चों। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद बच्चों 3 होगा। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर सर्वांतर क्या होगा बच्चों? तो सर्वांतर बच्चों आपका होगा 15 - 3, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब हमारे पास d बराबर आ गया 12। ठीक है, अब कह रहा था 94 पद से कितना अधिक है, तो यहां से हमें 94 पद को निकाल दें, तो 94 पद से कितना अधिक है? सूत्र होता ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 94 पद की बात कहा गया है, तो 94 पद के लिए कौन सा यहां से निकाल लें बच्चों? 94 पद के लिए तो ए 54 लिखा देंगे ए के स्थान पर बच्चों। अब इस 94 पद का सूत्र क्या होता है? ए
और 54वें पद के लिए बच्चों n में एक माइनस कर देंगे, यानी n 54 में कितना हो जाएगा 53, और 53d हो जाएगा, यानी कि 54वें पद का जो सूत्र होता है a54 बराबर a प्लस 53d। कह रहा था कितना अधिक है, क्या कह रहा था 132 अधिक है, तो 132 मैंने अधिक कर दिया है। कह रहा था 54वें पद से 132 अधिक है, तो 132 को अधिक कर दिया। मान रख दें बच्चों, यहाँ से a का मान कितना है बच्चों, a का मान 3 है प्लस 53 गुणे d का मान कितना है बच्चों, d का मान 12 है और प्लस 132 के। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों बेहतरीन बनाने के लिए। क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, a54 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 12 तई 36 की 6 हंसी लगा 3, 12 तई 36 की 6 हंसी लगा 3, 12 पंचे 60, 61 62 63, कितना हो जाएगा 63, 636 प्लस कितना 132। इसको बच्चों ऐड कर दें, कितना टोटल बन जाएगा, तो 636 प्लस 132 प्लस 3, 6 2 8 3 11 की 1 हंसी लगा 1, 3 3 6 1 7, यहाँ से 7, तो कितना हो जाएगा बच्चों a54 बराबर कितना हो जाएगा 7 7 1। ये चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी। अब कह रहा था कौन कितना पद अधिक है, क्या है, तो यहाँ से फिर से सूत्र लगा देंगे और लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखेंगे बच्चों इसका मान 7 7 51 का मान आ गया। a का मान कितना है बच्चों 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान का बच्चों d का मान कितना है 12। अब क्या करेंगे 7 7 1 प्लस चीज कहाँ जाएगी माइनस में, बराबर n माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा 12 के। घटा दें भैया, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7, 768 बराबर n माइनस 1 बटे कितना जाएगा 12 के, 12 से काट दें, 12 छंग 72, कितना हो जाएगा 12 छंग 72 और 72 और 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 64 बराबर n माइनस 1 के। 64 माइनस चीज कहाँ जाएगी प्लस में बराबर n के, तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 65। क्या चीजें यही हमसे पूछी गई थी, हाँ बच्चों यही हमसे चीजें पूछी गई थी। चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। जो भी चीजें बच्चों समझ में ना आए एक बार प्लीज कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझेंगे, मेरी बातों को आपको समझ में आएगा। चलते हैं, कहा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। समझिएगा, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, जो समांतर श्रेणी है वो कितनी है बच्चों। समांतर श्रेणी हम लोग दो मानते हैं, ठीक है। एक एपी, आपको दो एपी मान के चलना है, दो समांतर श्रेणी, अंतर दिखाना है। ये फर्स्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा एपी, ये सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा एपी, ठीक है। बात किसकी चल रही है, पहले चल रही है 100वें पद के लिए, किसके, तो यहाँ लिख देंगे 100वां पद। क्या लिख देंगे यहाँ से 100वां पद, ठीक है। अब 100वें पद के लिए क्या लिखेंगे, सबके इसके लिखते हैं। 100वें पद के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ए प्लस 99d, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 99d, ये तो लिखेंगे बच्चों, बोलो
100वें पद को ये लिखेंगे, इसको स्मॉल में, इसको कैपिटल में। कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, 100 है, तो 100 अंतर कर दिया। इसको इधर ले आएंगे तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर कितना हो जाएगा, 100 के। ये से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a बराबर कितना आ जाएगा, 100 के। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है जो हजारवें पद का अंतर है वो भी 100 आना चाहिए, तो बात सही है अन्यथा गलत, तो सत्य ही होगा। चल करते हैं, अब ऐसा ही निकालेंगे। बात कह रहा है हजारवां पद, कौन सा कह रहा है बच्चों, हजारवां पद। अब आपको पता होगा कि हजारवें पद को क्या लिखते हैं, हजारवें पद को क्या लिखते हैं, इसमें भी वही होगा बच्चों, एक समानता श्रेणी यहाँ, एक समानता श्रेणी यहाँ। इस पर मानेंगे ये भी एपी है और ये भी एपी है। चलते हैं, इस पर मान रख दें बच्चों, तो a प्लस 999 डी हो जाएगा, 1000 में कम कर देंगे, माइनस फिर a प्लस 999 डी, इसका अंतर निकालना है बच्चों, तो a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी। ठीक बच्चों, ये प्लस ये माइनस का अंदर गुणा कराते तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से a माइनस ए बराबर करा क्या आ जाएगा। देखो बच्चों a माइनस ए हमने कितना निकाल लिया था, इसके स्थान पर लिख सकते हैं बच्चों 100, और यही तो कह रहा था कि अंतर समान होता है। देखो बच्चों, तो इसको भी लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 से लिख दिया। तो यहां से क्या लिखेंगे, 100वें पद का मान, क्या लिखेंगे, 100वां पद का अंतर, 100वां क्या लिखेंगे यहां से, सौवां पद, 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर हजारवें पद का अंतर, अंतर समान होता है। बच्चों कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों को करना था। क्या चीजें सभी को समझ में आई हैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही अच्छा, अपने आप में रुतबा बनाने वाला, क्या बनाने वाला, रुतबा बनाने वाला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही रुतबा बनाने वाला क्वेश्चन। जिगर के टुकड़ों को तुमने पाला। आइए देखते हैं बच्चों, तो आइए देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। ये बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली पहले तो दिमाग में लाएंगे बच्चों कि आप 100 जाएंगे, 100 के ऊपर 101 नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं, 104 नहीं, 105, कितना, 105। जब आगे की संख्या निकालना हो तो जिससे विभाज्य होगा वो संख्या उसी में ऐड कर देते। तो जोड़ देंगे कितना, 112, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 119, कितना हो जाएगा, 119, डैश 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 डैश। ये पूछा गया है। अब 3 अंक की बात करते हैं, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 999 हो जाएगी, क्योंकि 1000 लेंगे, एक कम कर देंगे, 999, और 999 7 अंक से विभाज्य नहीं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, 3 अंक सबसे छोटी आ गई, निकालने लिए अब इसको 7 से भाग दें, 7 का नाम 7, कितना आ जाएगा, 2, 7 चौको 28, 1 0, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 5। इसमें बच्चों घटा दीजिए, 9 9 में से 5 माइनस कर देंगे, 4 9 9, कितना आ जाएगा, 994। तो 994 आ जाएगा। अब जैसे ही 994 आएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब कह रहा है 7 से विभाज्य 994 आ गया। अब 994 आने के बाद हमें क्या करना है, यहां से बच्चों निकालना है मान को। अब मान को निकालने के लिए सर्वप्रथम निकालते हैं कि प्रथम पद क्या दिया गया है,
कितने पद निकालना है, यानी n निकालना है। प्रथम पद a बराबर 105, सर्वांतर d बराबर 112 माइनस 105 घटा देंगे, d बराबर 7 निकल आएगा। अब जैसे d बराबर 7 निकल के आया है तो फिर क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए अब सूत्र लगाएंगे। यहां से ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों फार्मूला है। ए एन की वैल्यू 994, ए का मान कितना है 105, n माइनस 1 डी के स्थान पर 7, 994 105 माइनस n माइनस 1 गुणे 7। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 994 में से 105 घटा देंगे, 14 में से 5 चला जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 बचा होगा, यहाँ से 8 बचेगा, 889। कितना बच जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा 7 के। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 7 से काट देते हैं, 7 का नाम 7 18 बना लेगा, 7 दुनाई 14, 7 सते 49, 127 बराबर n माइनस 1 के। तो 127 माइनस चीज प्लस में आ जाएगी, तो n बराबर 128। क्या आ गया बच्चों 128। तो कह रहा था कितने पद हैं, तो कितने पद होंगे बच्चों, एक संख्याओं में से 3 अंकों कितनी संख्याएं होंगी, 128 संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो यहां से लिख दें 128 संख्याएं तीन अंकों की जो 7 से विभाज्य हैं, जो क्या है 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर ये आ गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं क्या क्या चीजें कही गई हैं। इसकी बात करते हैं क्या है ये क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है। क्या है 14, ये क्वेश्चन यहाँ से करा है 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब विभाज्य होता है। गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों, विभाज्य होता है। गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों, विभाज्य होता है। इसमें कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहाँ से कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से चलें तो 200, ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक तो हो जाएगा 12, भाई 11 कटेगा नहीं, 12, 12 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ दोगे 16, 16 में 4 जोड़ दोगे 20, डैश 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 4 से विभाज्य। तो 250 4 से विभाज्य नहीं है, 250 बच्चों 4 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से 4 से विभाज्य नहीं है तो चेक कर लें बच्चों, 250 को काट लें, कई बार में जाएगा, 4 छंग 24, एक यहाँ से एक, 0 यह 0, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। 250 में से शेष पर घटा देते हैं तो 248, 248 कितना आ जाएगा बच्चों, 248। अब सूत्र लगा देंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना आ जाएगा 12 के, सर्वांतर डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 16 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 4 के। चलते हैं आगे।
अब ए एन सूत्र लगा दे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। चलो मान रखें भैया, ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 248, ए का मान कितना है, ए का मान 12 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है 4 के। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन गुणे 4 के। तो 248 में से 12 घटा दीजिए 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 200 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 236 आ जाएगा बच्चों। 8 में तो 200 कितना आ जाएगा बच्चों 36 आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है बच्चों? अब 236 आ गया है तो इधर निकाल लेंगे बच्चों। 236 236 बटे 4 बराबर एन माइनस वन के। 2 से 1 काट दें, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तई 12, 4 2 4 20, 4 पंचे 20 और 4 नई 36 कितना आ जाएगा 59 बराबर एन माइनस वन के। 59 माइनस चीज प्लस में एन के, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 60 के। इन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60 के। ये बच्चों हम लोगों ने मान निकाल लिया। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे बच्चों 60 गुणज होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये तो हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, कह रहा है n के किस मान के लिए दो समानता श्रेणी आपको दी गई, पद बराबर हैं। क्या बच्चों पद बराबर हैं, ये मान आपको दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है तो इसको हल करना है। इस मान को n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये बच्चों आपको दो समांतर श्रेणी दी गई हैं। क्या दी गई बच्चों, ये दो आपको समांतर श्रेणी दी गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 है, क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 2 क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 15 है। ठीक है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। सभी को चीजें समझ पर आ रही होंगी बच्चों। चलिए, अगर दो समांतर श्रेणी दी गई हैं, यदि मैं पहले पद की बात करूं तो पहले पद में क्या क्या बच्चों दिया गया है, ये चीजों को पहले निकाल लेते हैं कि ये पहला पद क्या क्या दिया गया है, और चीजों को मान रखेंगे यहाँ से, और इनका मान बच्चों निकालना है मुझे। आइए देखते हैं पहले में। तो पहली समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी क्या दी गई है, पहली समांतर श्रेणी बच्चों ये दी गई है आपको 63, 65, 67 डैश। यहाँ से निकाल लें, ये फर्स्ट समांतर श्रेणी है। ए एन बराबर सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ मान निकाल दें, ए का मान कितना हो जाएगा 63। अब इसके बाद डी निकालना है, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा, डी का मान बच्चों 2 हो जाएगा। क्या हो गया, डी का मान 2 हो गया। अब सूत्र पे मान रख दें बच्चों, तो ए एन बराबर ए का मान 63 प्लस एन माइनस वन, डी डी का मान कितना है बच्चों 2। ये हो गया बच्चों, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों, इसको समीकरण नंबर
फर्स्ट दे देंगे। सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड क्या दिया गई है, समांतर श्रेणी सेकंड, समांतर सेकंड श्रेणी क्या दी गई है, 3, 10, 17 ए एन बराबर सूत्र होता है a+n-1 इंटू डी के। ए बराबर कितना गया है 3, डी बराबर 10-3, तो डी का मान कितना आ जाएगा 7। अब डी का मान 7 आ गया तो सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर एक जगह 3+n-1, डी का मान 7। ठीक बच्चों, समीकरण नंबर 2 हो जाएंगे, दोनों को हो गए। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करा देंगे। तो बच्चों देखो, जैसे तुलना कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तुलना करने पर बच्चों 63+n-1 गुणे 2 यही आएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3+n-1, डी के स्थान पर 7। ये चीजें बच्चों आ गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से 63 प्लस यहाँ से 2n-2 बराबर यहाँ से 3+7n-7 घटा जोड़ लें। यहाँ से 63 में से 2 चले जाएंगे, 61 बचेगा, प्लस का 2n। यहाँ से क्या घटेगा बच्चों, यहाँ से 7n, यहाँ से -4। अब हमें यहाँ से बच्चों n का मान निकालना है, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से ले आए तो यहाँ से 2n है, माइनस का 7n आ जाएगा, प्लस चीज माइनस में माइनस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 61 हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे, माइनस का 5n हो जाएगा, जोड़ देंगे माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n बराबर 65 बटे कितना हो जाएगा 5 की, 5 का नाम 5, 5 15, n बराबर कितना हो जाएगा 13। यही बच्चों हमसे पूछा गया था, कितने पद बराबर होंगे, तो n का मान बच्चों हमसे पूछा गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें कोई समझ में आए कि नहीं आई बताइए। अगर आ रही है तो एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए बच्चों, और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले तीसरा पद निकालने क्या है बच्चों, इसका तीसरा पद क्या है, तीसरा पद a+2d बराबर कितना दिया गया बच्चों 16। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, कोई दिक्कत कर, सातवें पद से 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो सातवां पद a+6d बराबर, फिर कह रहा था बच्चों पांचवा पद, तो पांचवा पद a+4d करा कितना अधिक है बच्चों, 12 अधिक है, मैंने 12 कर दिया। a+6d इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, -a माइनस का 4d बराबर 12 रहेंगे, तो प्लस इधर माइनस में ले आए, ये वाली चीज है इसको यहीं रहने दीजिए। अब a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 6d में 4d चले जाएंगे तो 2d बचेगा बराबर 12 की, 2 6 का 12, d का मान कितना आ जाएगा 6। अब d का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक रखेंगे तो एक कौन सा है, एक ये है a+4d
2d बराबर 16 के a प्लस 2d के स्थान पर 16 नहीं 6 सॉरी, दो 6 का 12 हुआ था, तो यहाँ से a के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, a का मान निकालना। अच्छा, तो यहाँ से a प्लस 2d के स्थान पर क्या है, d के स्थान पर 6 बराबर 16 के a 6 दूनी 12 बराबर 16 के, a बराबर 16 माइनस 12 के, तो a बराबर 4 के। हमें निकालना था, कह रहा है एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ए 3 पद निकाल लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए का मान कितना है, 4 है। डी, ए और डी का मान, ए का मान 4, डी का मान 6, ए का मान 4, फिर इसके बाद 2, डी का मान 6। यहाँ से 4 6 4 10, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 और 4 16, कितना हो जाएगा 16। यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ हमें 4 यहाँ से समांतर श्रेणी निकालना था, तो कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी बन के बच्चों तैयार हो जाएगी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होगी बच्चों, समांतर श्रेणी 4 कामा 10 कामा 16। ये बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बच्चों थोड़ा आपको चीजें समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है, और जैसा दिख रहा है वैसा ये है नहीं है। क्वेश्चन जैसा ये दिख रहा है बच्चों वैसा क्वेश्चन ये है नहीं, इसलिए क्वेश्चन को बच्चों आपको संभल के पढ़ना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होए। चलिए, इसमें बच्चों क्या है, इस पर थोड़ा डिफरेंस है। कह रहा है बच्चों इस पर अंतिम पद का 3 कामा 8 कामा 13 तो 253 में अंतिम पद से 20, तो अंतिम पद, तो ये क्या अंतिम पद से ये इसका प्रथम पद हो जाएगा, तो 253 डैश 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 डैश, ठीक है, डैश डैश। अब ये हमारे पास उल्टा पद बन जाएंगे। उल्टा पद क्या बन जाएंगे, 3 कामा 8 कामा 13, ये बच्चों हमारे पास उल्टा पद बन जाएंगे। अब इससे ये हो गया, अब इसको हमने सीधा कर लिया, ये अब इसको इस तरीके लगाएंगे। 20 पद निकालना, निकाल लीजिए। अंतिम से कहा था हमने, पद को सीधा कर दिया, अब यहाँ से निकालने भैया। प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना लिखेंगे 253, डी निकालना है यानी सर्वांतर, क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, 8 माइनस 13 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पद में इसको घटाएंगे। अब हमारे पास n का मान दिया गया है, n बराबर 20 और a n बराबर 8। सूत्र लगा देंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे, a यहाँ से 20, a का मान कितना है 253, n की जगह 20 माइनस 1, डी के स्थान पर -5। इसको सॉल्व करेंगे और भैया, ठीक है। तो ए 20 निकालना है, क्या निकालना है, a 20 निकालना है। अगर a 20 निकालना है बच्चों, ये a 20 है, क्या है a 20, a 20, ये भी क्या है बच्चों a 20 है, याद रखिएगा। अब 253 प्लस 19 गुणे -5, a 20, 253 19 पचे 95 माइनस का 5, घटा दे भैया। 253 में से 95 घट 13, 13 में से 5 चले गए 8, यहाँ बचा जाए कितना बच्चों 14, 14 में से 9 चले गए।
5, 9 5 14 होता है यहाँ 158। कितना बच्चों आ जाएगा? 158। यही तो आएगा बच्चों घटाने पर 158। तो यहाँ से घटा देंगे तो ए 20 बराबर कितना हो जाएगा? 158। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर होगा। चीजें बच्चों समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 17 बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए ये देखो, ये तो 17 क्वेश्चन नंबर हो गया था। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है बच्चों, देखो ये सही से टैप नहीं हो पाया है बच्चों, परंतु ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बच्चों? ये 18 नंबर क्वेश्चन है। कितना बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 ये है। चलते हैं इसको भी समझते हैं और आराम से करते हैं क्वेश्चन को, जिससे बच्चों किसी प्रकार की आपको समस्या न हो। कह रहा किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। और छठवें और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो एपी के 3 पद निकालने हैं। यहाँ से बच्चों ए और डी के मान निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चों? ए और डी के मान बच्चों यहाँ से निकाल लें और इसके यहाँ से 3 पद निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। चलते हैं आगे की ओर और बड़ा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि चौथे और 8वें पदों का योगफल। क्या कहा गया बच्चों? चौथे और 8वें पद का योगफल। तो चौथे पद को क्या लिखते हैं बच्चों? चौथा पद प्लस 8वां पद। ठीक है, योग कहा गया है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर कितना है? योग 24 के। ए जुड़ के 2a 7 3 10d बराबर 24 के। 2 कॉमन ले ले तो ए 2 पंचे 10 बराबर 24 के। ए प्लस 5d बराबर 24 बटे 2 के काट देंगे 12 बार में। ए प्लस 5d बराबर कितना हो गया? 12 के। समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे फिर उन्होंने कहा है छठे और 10वें, छठवां पद प्लस 10वां पद क्या दिया गया है? छठवां पद ए प्लस 5d ए प्लस 9d बराबर कितना दिया गया है? 44। ए जुड़ के 2a हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 14d हो जाएगा बराबर 44 के। 2 कामा ले लें, ए प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 44 के। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ए प्लस 7d बराबर 22 के। समीकरण नंबर 2 के क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 से। अब देखो विलोपन बिल लगा देंगे और ए और डी के मान बच्चों
हम लोग निकाल लें। क्या निकाल लें बच्चों? ए और डी के मान निकाल लें। तो समीकरण 2 में एक को घटाने पर, घटाएंगे तो 2 हमारा ए प्लस 7d22 के ए प्लस 5d बराबर 12 के माइनस माइनस माइनस। दिख रहा है बच्चों? चलते हैं और यहाँ से घटाने पर ये माइनस कट जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 2d बच जाएगा। अब यहाँ से 2 में 2 चला जाएगा 0, 2 में से 1 चला गया 1, तो यहाँ से d बराबर 10/2 के 2 पंचे 10 के d बराबर कितना हो जाएगा 5 की। अब d का मान कहाँ रख दे? समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 कौन सा हो जाएगा? a प्लस 5d बराबर 12 के। a का मान कितना है बच्चों? a निकालना है तो a प्लस 5d के मान 5 बराबर 12 के 2 पंचे 10। d का मान बच्चों, a का मान निकालना है। यहाँ से क्या करना है बच्चों? a का मान निकालना है तो माइनस पर आएगा क्या? a 25 बराबर 12 के, तो a बराबर 12 माइनस 25 के, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 13। वो भी माइनस का 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 13 हो जाएगा। a बराबर -13। अब हमें निकालना है बच्चों पद। क्या बच्चों? निकालना है बच्चों पद। तो पद निकालने हैं तो अब समांतर श्रेणी निकालना है। तो बच्चों इसके बाद ये है समांतर श्रेणी के 3 पद क्या होंगे? a प्लस d a प्लस 2d। a का मान कितना है बच्चों? a का मान -13, a का मान -13, d का मान कितना आया था बच्चों? d का मान 5 आया था। a का मान -13 प्लस 2, d के स्थान पर 5, -13, 13 में से 5 चले जाएंगे, माइनस का 8 बच जाएगा। अब यहाँ से 5 दूनी 10, तो माइनस का 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस का बच्चों 3 बच जाएगा। सारे बच्चों हमारी जो समांतर श्रेणी आई है वो माइनस पर आई है। ये बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग चलते हैं 19 पर। 19 पर क्या कहा है बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 है मेरा। कौन सा बच्चों? 19। तो सही थे बच्चों, लग नहीं पाया है लिए मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 है। ठीक है। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है।
और प्रत्येक वर्ष वो 200 की वेतन की वृद्धि करता है। प्राप्त किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। कोई बच्चों घबराने की नहीं, कितना वर्ष पूछा गया ये निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं बच्चों। तो पहले वो कितने वर्ष पा रहा था, प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष कितने पा रहा था, 5,000। तो एपी हमारी क्या बनेगी, एपी बनेगी बच्चों 5,000 में। कह रहा कितने की वृद्धि हुई है, 200 की, तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा ना। फिर डैश डैश कह रहा है कितने, डैश 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 700, 7,000 सॉरी। बस निकाल लेंगे बच्चों। यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 5,000, सर्वांतर डी बराबर 5200 माइनस 5,000 बराबर कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, आगे फिर कह रहा है बच्चों कितने वर्ष ये पूछा गया है, तो ए एन दिया गया है, ए एन 7,000 दिया गया है। कितना, 7,000। सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र लगा देंगे, ए एन की वैल्यू 7,000, ए का मान 5,000, एन माइनस 1, डी के स्थान पर 200। तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 20। यहाँ से बच जाएगा 2,000 बराबर एन माइनस 1। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे बच्चों। इसके स्थान पर क्या है, 20 है। चीजें बच्चों समझ में आ रही है, नीचे तक दिख रही है, दिख रही होंगी चीजें। ठीक है, आगे यहाँ से 2,000 आ जाएगा, 2,000 में नीचे 200 बराबर एन माइनस 1 के काट देंगे, ये थे कितना चलेगा, 100 बार में बराबर एन माइनस 1 के। ओ हो 200 था बच्चा यहाँ पर, ये 200 था और यहाँ 200 था, यहाँ भी 200। तो एक जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो कट गया, तो एक जीरो। इसको मैं फिर बता दे रहा हूँ यहाँ से, इससे बच्चों दिक्कत नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2,000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1 के। एक एक जीरो, एक एक जीरो काट देंगे 10 बार में, तो 10 के एन माइनस 1 के, तो 10 माइनस चीज प्लस में बराबर एन के, तो एन बराबर 11। तो कितने वर्ष उन्होंने, किस वर्ष में उसका वेतन 700, तो 11वें वर्ष में इसका वेतन, तो 11 वर्ष कितने हो जाएंगे बच्चों, 11 वर्ष कितना हो जाएगा, 11वां वर्ष हो जाएगा। ये हमारे 11 वर्ष बच्चों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर की मैं बात करता हूँ, 20 नंबर, 20 नंबर, ये 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, इजी भी तरीका है बच्चों, इसका कोई डिफिकल्ट वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की कह रहा है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है और वो अपनी साप्ताहिक बचत में 17 रुपए 50 पैसा बढ़ाती। यदि उसके 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 50 रुपए की बचत करती है, साप्ताहिक बचत 7 रुपए, तो 50 रुपए की प्रथम बचत करती है। तो 50 रुपए की बचत साप्ताहिक बचत क्या है, 17 रुपए 50 पैसे। बस एपी बना ले बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एपी बना लेंगे तो एपी क्या बनेगी, एपी तो पहले वर्ष प्रथम वर्ष 50 रुपए थी, तो बच्चों 50 रुपए बढ़ जाएगी, तो 50 बढ़ गई। फिर इसके बाद 50 में से 17 जोड़ 50 दे 60 और 7 67, 67.50। अरे भाई इसमें से 50 में से
17.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7, यहाँ 6, यहाँ 5। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो 67.5 में से 17.5 जोड़ दीजिए। 5 नहीं, 5 5 10 की 0 80 लगा 1, 7 7 14 1 15 की 5 लगा 1, 6 1 7 1 8। इसको सॉल्व करते हैं और n का मान निकाल लेते हैं। n का मान निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? प्रथम पद a बराबर 50 सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा? 67.50 में 50 पैसे घटा दो तो 17 रुपए 50 पैसे निकल आएंगे। ठीक, an निकाल लीजिएगा। यहाँ से an कितना दिया गया है? an बच्चों दिया गया है 207.50 की। ठीक है बच्चों, ये इतना सवाल हो गया। अब निकालते हैं, सूत्र लगा दें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके स्थान पर 207.50, a के स्थान पर 50, n माइनस 1 डी के स्थान पर 17 डी कितना है? 17.5। चलो भैया घटा दें यहाँ से, तो 207 माइनस नहीं सर 207.50 माइनस 50 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुणे 17.5। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इस पर घटा दें बच्चों तो 207.50 में से 50 रुपए घटाना है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, 10 में 5 चले गए 5, यहाँ 157। कितना बच जाएगा बच्चों? 157.50 पैसे। 157.50 पैसे n माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा? 20 के 20 दशमलव कितना था क्या यहाँ से? 17 था, सॉरी कितना था? 17 था, 17.5 था। तो यहाँ से 1 7, यहाँ से कितना हो जाएगा? 17.5, तो बराबर n माइनस 1 के। ये भी बच्चों इसका 0 बराबर, ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1 7 5, यहाँ से 1 7 5। ठीक है बच्चों, चीजें समझिए गौर से। ये एक नहीं बच्चों, दशमलव हटा हुआ, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ दशमलव लगा हुआ था यहाँ पे, तो दशमलव हमने हटा दिया, तो 17 दशमलव हो गया जाके। अब बच्चों बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 के। हमें निकालना है n का, तो इसको काट देंगे बच्चों, तो ये 9 बार में आपका कट रहा है। कितने बार में कट रहा है बच्चों? ये 9 बार में पूरा पूरा बच्चों कट जाएगा। कितने बार में बच्चों? 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये 9 बराबर n माइनस 1 के। निकालना है n का मान, तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 बराबर n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 के। तो बच्चों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 5.2 को बच्चों सॉल्व कर लिया। बड़ी बेहतरीन तरीके से बच्चों मैंने समझाया है। सभी क्वेश्चन को आराम से लिख के कॉपी पेन से, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए एक बार वीडियो में कमेंट करिए, वो क्वेश्चन का जवाब बच्चों फिर से आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को बच्चों खत्म करते हैं, यानी कि द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।